ओके ठीक है। तो हम लोग का जो है पिछले लेक्चर का टॉपिक क्या था? डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये हेडिंग कंप्लीट हो गई थी क्यों? ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर स्टडी करेंगे। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स। ठीक है। फिर हम लोग जो है यहाँ पे क्या पढ़ने वाले? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। ठीक है। तो जिससे हम लोग जो है और समझें, सिंपल इसको समझ लें सिंपली कि जो है कि वो कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको देख करके हम लोग जो है बता सकते हैं कि ये बॉडी मेल है और ये बॉडी फीमेल है। तो उसी कैरेक्टर को ध्यान से समझो। इधर वो कैरेक्टर हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। मीनिंग किसी भी मेल या फीमेल का वो कैरेक्टर जिसको देख करके हम बता दें कि ये बॉडी मेल है, ये बॉडी फीमेल है, तो उसी कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो ये अभी हम लोग मेल्स में पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड देन फीमेल में। पहला पॉइंट क्या है इसका? एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। ठीक है। तो जो टेस्टिस होती है वो एडोलसेंस, अच्छा इससे पहले वाली हेडिंग क्या थी? एडोलसेंस थी। तो मैंने बताया था कि प्यूबर्टी स्टेज में जो हमारे ठीक है सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसमें मैच्योरेशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज में। और पूरा एडोलसेंस स्टेज जो होता है, एडोलसेंस स्टेज को हम लोग जो है टीनेजर्स भी कहते हैं। तो पूरा एडोलसेंस पीरियड में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसमें मैच्योरेशन कंटिन्यू रहता है। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द एडोलसेंस या टीनेजर्स में क्या होता है? जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? मैच्योर एंड फंक्शनल हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पहला पॉइंट इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस यहाँ पर देखिए इनलार्ज कर जाएगी मेल की बॉडी में। डेवलपमेंट ऑफ द पेनिस एंड द स्क्रोटल सैक। जो टेस्टिस यहाँ पर देखिए चीज, ठीक है, एक कैविटी में टेस्टिस आपको मालूम होना चाहिए कि एक जो है एक सैक होता है, किससे यहाँ पर देखें, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक कहते हैं। ठीक है। तो उसी स्क्रोटल सैक में टेस्टिस जो होती है वो लोकेटेड होती है। तो डेवलपमेंटेड पेनिस एंड स्क्रोटल सैक, यानी मेल की बॉडी में क्या होता है? स्क्रोटल सैक, यानी जो टेस्टिस का पाउच होता है वो, और पेनिस का भी डेवलपमेंट होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? शोल्डर गर्डल ग्रो एंड देन यहाँ पर देखिए हिप गर्डल। मैंने बताया था, फिर यहाँ पर देखिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जो मेल की बॉडी होती है उनमें ये शोल्डर गर्डल होता है और ये हिप गर्डल होता है। ठीक है। हिप या पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं इसे। ठीक है। तो हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल और ये शोल्डर गर्डल। तो जो मेल होते हैं उनका यहाँ पर देखिए शोल्डर जो गर्डल होता है उसमें डेवलपमेंट ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में? फीमेल गर्डल। ठीक है। अब आते हैं हम लोग हिप या पेल्विक गर्डल। तो जो हिप और पेल्विक गर्डल होता है वो, ठीक है, इसका डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में ज्यादा होता है कंपेयर टू द मेल। क्लियर हुआ? तो ये ब्रॉड होता है, शोल्डर गर्डल ब्रॉड होगा, और हिप गर्डल जो होता है मेल का वो क्या होता है? नैरो होगा, ब्रॉड नहीं होता है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट क्या है? देखें, आपको मालूम है यहाँ पर देखिए बियर्ड, मस्टैचेस, प्यूबिक हेयर, द चेस्ट हेयर ग्रो यहाँ पर। ठीक है। यानी बॉडी के ध्यान से आप समझ लें, यहाँ पर देखिए बियर्ड, मस्टैचेस, ये सब का डेवलपमेंट होता है। और हमारे बॉडी के यहाँ पर देखिए जो एक्सिस होती है इसके अलोंग जो है वो हेयर का डेवलपमेंट भी हो जाता है। मीनिंग यहाँ पर भी हेयर का डेवलपमेंट होगा मेल के बॉडी में। ठीक है। तो बॉडी की जो एक्सियल पोजीशन होती है वहाँ पे हेयर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। लास्ट क्या है? लो पिच्ड वॉइस। मैंने बताया था, ठीक है, कि जो मेल होता है उसकी वॉइस, आवाज जो होती है उसकी पिच कैसी होती है? लो होती है। और फीमेल में हाई। क्लियर हुआ ये पॉइंट सर? यस सर। हाँ यस सर। वीर, यस, जैद, यस। ये पॉइंट कोई डाउट तो नहीं किसी भी पॉइंट में? नो सर। ओके। ठीक है। नेक्स्ट स्टडी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। अब हम लोग फीमेल में देखेंगे कौन सा यहाँ पर देखें कैरेक्टर होता है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ओवरी बिकम मैच्योर एंड स्टार्ट रिलीजिंग द एग। ठीक है। जो ओवरी होती है वो क्या होगी? मैच्योर होती, और जब मैच्योरेशन इसमें यहाँ पर देखिए ओवरी मैच्योर हो जाएगी और स्टार्ट रिलीजिंग द एग, मीनिंग अब वो एग का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है। अगर हम लोग प्यूबर्टी स्टेज के पहले की बात करें, मीनिंग जब कोई भी फीमेल बॉडी गर्ल रहती है, मीनिंग बिफोर द प्यूबर्टी स्टेज, तो उसके बॉडी में एग या ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता। प्यूबर्टी स्टेज से जो है फीमेल बॉडी के अंदर ओवरी में जो है एग या ओवा का फॉर्मेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट?
और यहाँ पे जो है फीमेल के बॉडी में जो फीमेल की बॉडी होती है, जो ओवरी होती है, उसमें एक साइकिल चलती है जिसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उसी साइकिल के दौरान जो है एग या ओवा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें एक साइकिल चलती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग या ओवा का फॉर्मेशन होता है। और ये स्टार्ट कब होता है ये प्रोसेस? प्यूबर्टी स्टेज पे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है। अगला पॉइंट क्या है? ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्या है? वेजाइना एंड यूट्रस ग्रो इन साइज। ठीक है, जो फीमेल की बॉडी के यहाँ पर देखिए वेजाइना या जो यूट्रस होगा उसमें ग्रोथ होता है। जैसे कि मेल के बॉडी में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पेनिस और स्क्रोटल सैक का डेवलपमेंट होता है, ऐसे फीमेल की बॉडी में वेजाइना और यूट्रस से यहाँ पर देखो इसकी जो साइज होती है उसमें ग्रोथ होता है। ब्रेस्ट यहाँ पर देखिए ग्रो, इसे मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट होगा इसको आप। ठीक है, ब्रेस्ट को मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। मेमरी ग्लैंड, तो मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट यहाँ पर देखें स्टार्ट। ये भी जो है मेमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है ये भी क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल होता है। और देखिए लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन हो चुका है कि हिप गर्डल फीमेल में क्या होगा? ब्रॉड होता है कंपेयर टू द हाँ या शोल्डर गर्डल। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? यश, जय, वीर? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग। एक पॉइंट और है, नो हेयर ग्रोथ ऑन द चेस्ट और फेस। ठीक है, फीमेल में बेर्ड वगैरह कहाँ होते हैं? ठीक है, हाँ, तो उनकी बॉडी का जो एक्सियल यहाँ पर देखिए, चेस्ट पर भी यहाँ पर देखिए फीमेल के जो है वो हेयर्स नहीं होते, जबकि मेल के चेस्ट पे यहाँ पर देखिए हेयर्स का भी यहाँ पर देखिए ग्रोथ हो जाता है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल। लास्ट पॉइंट ये हाई पिच। ठीक है, मेल की जो साउंड होती है, वॉइस होती है, वो उसका पिच कैसा होता है? लो। तो फीमेल का हाई। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे नोट नहीं है वो आप समझ लो कि जो बॉडी में जो मसल्स का ग्रोथ होता है वो मेल के बॉडी में ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में? फीमेल। क्लियर? ठीक है, तो ये भी क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, कि मसल्स का डेवलपमेंट मेल के बॉडी में ज़्यादा होता है कंपेयर टू द फीमेल। ठीक है, और यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे ये पॉइंट। स्किन है, स्किन के ठीक बिलो साइड में नीचे जो है फैट की एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। ठीक, स्किन के हमारी बॉडी के जो स्किन है उसके बिलो साइड में उसके ठीक अंडर या ठीक नीचे जो है फैट की एक लेयर होती है और उस लेयर को हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट लेयर। क्लियर? आप समझिएगा, जो सबक्यूटेनियस फैट लेयर होती है मेल के बॉडी में भी होती है, फीमेल के बॉडी में भी होती है, बट फीमेल के बॉडी में जो सबक्यूटेनियस फैट लेयर होती है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में? मेल। मीनिंग सबक्यूटेनियस फैट लेयर मेल के बॉडी में भी और फीमेल के बॉडी में भी, बट थिकनेस जो है उस लेयर की थिकनेस जो है वो फीमेल के बॉडी में ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? उस लेयर से क्या होता है? उससे वो जो है फैट की लेयर एज अ इंसुलेटर वर्क करती है, एज अ इंसुलेटर वर्क करती है। ठीक है, तो ये जो अब देखें यहाँ का टेम्परेचर सपोज दैट 45 डिग्री सेल्सियस है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है? सपोज कर लो 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये टेम्परेचर हमारी बॉडी में इंटर करने की कोशिश करेगा बट इंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ठीक है, एज अ इंसुलेटर। ठीक है, मीनिंग जो एक्सटर्नल हीट होती है वो हमारे बॉडी के इनसाइड नहीं इंटर करेगी, और जो बॉडी की इंटरनल हीट होती है, अब कोल्ड ले लेते हैं कंडीशन। ठीक है, अब इधर दिसंबर का सपोज दैट मंथ चल रहा है, सपोज कर लेते हैं कि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 है। तो अब हमारी बॉडी की हीट जो है वो इन्वायरमेंट में भी रिलीज नहीं होगी। क्लियर हुआ? क्यों? ड्यू टू फैट लेयर।
ठीक है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट लेयर मैंने कहा। क्लियर है? तो ये लेयर जो है एज अ इंसुलेटर वर्कर, ये लेयर ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। फीमेल्स को बड़ा नहीं लगती होगी। हाँ, फीमेल्स को मेल के कंपेयर में उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है, ठीक है, मेल के बॉडी में तो कम आप सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट, अगर इतना पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट और पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हीट जो है एक्सचेंज होती है बट कम अमाउंट में। हीट में हमने कहा ना कि हीट इंटर नहीं होगी या हीट बाहर नहीं होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत हीट जो है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता कि यहाँ का 45 है तो बॉडी का टेम्परेचर भी 45 हो, ऐसा नहीं होता। क्लियर हुआ? तो ये लेयर जो है हमारी एज अ इंसुलेटर वर्कर। अब समझ में आए फंक्शन? तो ये दो और यहाँ पर देखिए क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको और हमने बताया है ये 7 पॉइंट के बाद में कि एक तो सबक्यूटेनियस फैट की थिकनेस जो होती है, सबक्यूटेनियस फैट लेयर की थिकनेस फीमेल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू द मेल। ठीक है, और मसल्स का भी यहाँ पर देखिए ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो मेल के बॉडी में ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में? तो ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? यश, वीर, जैद? अगला पॉइंट क्या है, अगली हेडिंग है ये एडोलसेंस एंड रिलेटेड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, यानी एडोलसेंस पीरियड क्या होता है? 1 मिनट। यश, यश, यस सर। हाँ ठीक है, बताओ क्या होता है? Sir, your voice Adolescence doesn't period. can you repeat it again? एडोलसेंस पीरियड। Sir, adolescence. हाँ, पीरियड। Sir, adolescence is something where is a phase of life where childhood and adulthood from age to 19. फ्रॉम किस एज से? Ma'am, sir, adolescence is a age from where child grow to adult from the age 13 to 19 or 11 to 19. वीर प्रताप सिंह, Yes, sir. हाँ क्या होता है एडोलसेंस पीरियड? The transition from child state to adulthood. एज बताना है आपको, एज की रेंज 18 या 19 इन फ्रॉम 10 या 11 12 13 13 टू 18. हाँ 18 19 आप दोनों बोल सकते हैं, किसी बुक में 18 है किसी बुक में 19 है। ठीक है, वेरी गुड। तो उसमें जो है एडोलसेंस पीरियड में क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स बिकम टू कॉन्शियस अबाउट द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, एडोलसेंस पीरियड की बात हो रही है, दैट इज दे स्टार्ट वरिंग अबाउट द ग्रोथ इन वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। इसमें क्या होगा? ठीक है, उस ठीक है अभी तक चाइल्ड था। ठीक है, चाइल्ड जो है उसमें बच्चा क्या करेगा? खाता है, खेलता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन उसके बाद में जो है जब वो एडोलसेंस पीरियड में आता है तो वो अब टेंशन नहीं लगता हमारी बॉडी फिट है कि नहीं फिट है। ठीक है, अपनी बॉडी का नहीं, एडोलसेंस पीरियड में अभी आप लोग एडोलसेंस में इंटर हुए हो ना अभी, तो आगे नेक्स्ट जो है फिर वो क्या करेगा? अपनी बॉडी की जो है बिल्कुल फिटनेस यहाँ पर देखिए मेंटेन करना। ठीक है, बहुत मतलब बॉडी पार्ट्स को ध्यान देगा कि जो है अब मसल्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बॉडी पार्ट के डेवलपमेंट में भी जो है वो क्या करेगा? उसको हाँ सोचने लगता है। अगला पॉइंट क्या है? दे बिकम वरीड अबाउट योर फ्यूचर। ये देखें, although it is a juvenile stage to think about the future। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये जो है अब वो अपने ठीक है अपनी लाइफ में यहाँ पर देखिए वो फ्यूचर के एडोलसेंस पीरियड में ही जो है ठीक है चाइल्ड को कोई टेंशन नहीं होती फ्यूचर की, लेकिन जो एडोलसेंस स्टेज में आ जाते तो अब वो सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, इन फ्यूचर्स के बारे में जो है अब वो थिंकिंग सोचना स्टार्ट करता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, यही वो पीरियड है जिसमें वो अपने जो है बॉडी की सेटिंग भी करेगा बॉडी पार्ट को। ठीक है, हाँ हेयर्स उसके सही होने चाहिए। ठीक है, मसल्स का भी डेवलपमेंट जो है हाँ ये सब जो है वो केयर करेगा। अगला क्या है? दे हैव नो गेट गोल्स, दे स्टार्ट फेयरिंग विच डेवलप अ स्टार्ट ऑफ द। हाँ एक मिनट, सपोज सेट यहाँ पर
ये बहुत यहाँ पर देखिए वल्नरेबल फेज होती है, ठीक है। आपको हायर क्लास में बताया जाएगा कि ये जो है, और मैंने भी एक्सप्लेनेशन किया एडोलसेंस में, क्यों पिछले टर्म पे एडोलसेंस का एक्सप्लेनेशन किया हमने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो एडोलसेंस जो पीरियड होता है, सपोज दैट इसमें जो है ठीक है, उसने कोई टारगेट किया, किसी गोल को अचीव करने के लिए टारगेट किया, और सपोज दैट इन फ्यूचर यहाँ पर देखिए वो जो है सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। तो सक्सेस ना होना ये भी हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता। उसने कोई गोल यहाँ पर देखें सोचा, एनीथिंग कोई भी काम वर्क करने के लिए जो है, और वो जो है उस वर्क में फेल हो गया, तो अब वो जो है क्या करेगा यहाँ पर देखें, वो अब डरना स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बॉडी, उसके अंदर जो है एक फेयरिंग आ जाती है, डर आ जाती है कि अब तो हम यहाँ पर देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं पास, सपोज दैट कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है और वो फेल हो गया है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फेल हो गया है, तो अब उसके अंदर जो है फेयरिंग आ जाती है, वो डरने लगता है कि अब हम कोई एग्ज़ाम पास नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं होता है, और फाइनली जो है उसकी बॉडी जो है किस में इंटर कर जाती है, डिप्रेशन में आ जाता है, समझ में, ठीक है। तो जो फेल्योर होता है इसको, इसे में डरना नहीं चाहिए, उससे यहाँ पर देखें ये फेल्योर भी हमारी लाइफ का क्या होता है, एक पार्ट होता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स लाइक टू रिमेन विथ योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द, यहाँ पर देखिए टाइम सिंस दे फील द सेफ इन द ग्रुप्स। आप वो क्या करेगा एडोलसेंस में, यहाँ पर देखिए पीरियड में जो है वो ग्रुप्स में रहेगा, अपने फ्रेंड के साथ में यहाँ पर देखिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करेगा, कहाँ पर, अपने फ्रेंड के साथ। कोई भी यहाँ पर देखे मेल बॉडी हो या फीमेल गर्ल या बॉयज़, ठीक है, तो वो ग्रुपिंग में रहना उसको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लियर। वो सेफ जो है, अपने आप को सेफ फील करता है। अगला पॉइंट क्या है, एन इंडिविजुअल अटेन फुल फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ द इमोशनल स्टेबिलिटी। एक पॉइंट और समझिए ये कि जब एडोलसेंस में हमारे बॉडी में फिजिकल ग्रोथ भी होता है, ठीक है। अब मैं इसको जो है स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारी, ठीक है, यंग चाइल्डहुड कंडीशन होती है, ठीक है, यंग चाइल्डहुड कंडीशन और एडोलसेंस पीरियड, इन दो स्टेजेस में हमारे बॉडी में ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वैसे तो ग्रोथ तो हम यहाँ पर देखें जो है जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन जाइगोट बनता है तब से यहाँ पर देखें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, बट जो बहुत कहते हैं कि बहुत, ठीक है, सडनली इंक्रीज होगी इसकी हाइट जो है, यानी बहुत ज़्यादा जो चेंजेस या ग्रोथ जो है वो दो ही टाइम पीरियड में होते हैं हमारे बॉडी में। एक यंग चाइल्डहुड कंडीशन, ठीक है, आप 2 साल का बच्चा है और उसके आपने किसी भी बच्चे को 2 साल का देखा, ठीक है, अभी छोटा सा है, चलना सीख रहा है, उसके बाद आपने जो है उसको 5 या 6 ईयर बाद देख रहे हो, नहीं अब उसकी एज 6 ईयर हो गई, फिर आपने देखा तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा, आप पहचान नहीं कहते तो ये इतना बड़ा हो गया, वो उसकी, हाँ, यंग जो है यंग चाइल्डहुड कंडीशन उसमें जो है उसकी लेंथ बहुत तेज़ी के साथ में इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर लेट चाइल्डहुड में हाइट इंक्रीज होती है बट उतना इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। फिर एडोलसेंस में आ जाते हैं, एडोलसेंस में भी यहाँ पर देखिए उसकी हाइट सडनली इंक्रीज कर जाती है, समझ में आ रहा है, हर किसी का होता है, हाँ, हाइट इंक्रीज हर किसी का होता है, हाँ, ठीक है। और हाँ एक बात तो, इसके लिए जो है उस चाइल्ड को या उस एडोलसेंस को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अगला पॉइंट मेरा वही है। अब अगर आप एडोलसेंस पीरियड है, यंग चाइल्डहुड है, यहाँ पर देखें आप उसको प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पर देखें बैलेंस डाइट नहीं दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, उस स्टेज में भी ग्रोथ नहीं होगा, कम होगा, समझ में आया। तो उसको बैलेंस डाइट भी मिलना चाहिए, और उसको खाना पानी नहीं दोगे तो ग्रोथ कैसे होगा फिर बॉडी में, तो उसे बैलेंस डाइट भी देना होगा, ठीक है। अभी हमारा अगला पॉइंट है, तो इस स्टेज में क्या होता है, देखिए एडोलसेंस स्टेज में बॉडी में यहाँ पर देखिए फिजिकल ग्रोथ बहुत यहाँ पर देखिए सडनली इंक्रीज होता है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आती है, यानी जो हमारा इमोशनल यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट भी होता है एडोलसेंस में, क्लियर है। जब वो चाइल्ड था, सपोज दैट जब चाइल्ड था, कोई भी पर्टिकुलर आप इमेजिन कर लें, ठीक है, चाइल्ड था जो है तो वो किसी फाइटिंग को देख के रोने लगता था, अब वो एडोलसेंस के बाद में वो खुद ही फाइट कर रहा है, अब नहीं रो रहा है वो बच्चे। सपोज करते हैं कि उसमें तो क्या हुआ, उसकी बॉडी में वो इमोशनली स्टेबल हो गया, क्या हो गया, इमोशनली स्टेबल हो गया, समझ में आएगा, ठीक है। अब वो सपोज सेट जो है, अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वो बच्चा था यहाँ पर देखे तो गन से उसको डर लगता था,
ठीक है। हाँ, जब बुलेट आ रहा है अब वो 25 ईयर पे जो है सपोज दैट वो जो है आर्मी में आ गया, ठीक है। अब सामने एनिमी है, अब वो क्या है, वो खुद यहाँ पर देखिए जो है बुलेट को फायर कर रहा है, लेकिन वही बचपन में रो रहा था, तो उसका इमोशनल स्टेबिलिटी भी क्या हो गया, ध्यान दे, इमोशनल। हाँ, वहाँ पे एनिमी आ गया तो क्या वो रोएगा कि फायरिंग करेगा? मेरा रोएगा, मेरी बंदूक ले लो, मुझे जाने दो। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो है मेरा कहने का मतलब कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी जो है किसमें, इसी स्टेज में आती है। क्लियर हुआ? वीर, यश, जैद, Yes. ये पॉइंट क्लियर Yes. हुआ? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, दे मेक स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैरियर परस्यूट एंड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टेक प्रायोरिटी। देखें ये इसी स्टेज में यहाँ पर देखिए अपने रिलेशनशिप को क्या करेगा, स्टेबल करता है, ठीक है। हाँ, बहुत जो डीप फ्रेंडशिप होगा वो इसी स्टेज में होता है, इंटेलेक्चुअल, हाँ, डीप फ्रेंडशिप इसी स्टेज में वो करेगा, यानी अपना रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल करेगा, ठीक है। मैंने कहा ना डीप फ्रेंडशिप, ठीक है, वो इसी स्टेज में होता है, उसे आप स्टेबल रिलेशनशिप भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसकी इंटेलिजेंसी भी यहाँ पर देखिए जो है इस स्टेज में इंक्रीज होती है। वो अपने कैरियर के बारे में भी यहाँ पर देखिए, जो उसका कैरियर फंक्शन है उसमें भी यहाँ पर देखिए वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक द प्रियोरिटी, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको प्रियोरिटी देगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सपोज कर लिया, ठीक है, सोच लिया कि मुझे पढ़ना है, तो अब वो उसको प्रियोरिटी देना है, प्रियोरिटी देगा, उसको सारे काम छोड़ देगा, लेकिन वो पढ़ाई जरूर करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगा है ना, इसलिए ऐसा करेगा वो सब। अगला पॉइंट क्या है, इन द प्रेशर ऑफ पियर्स, पियर समझ लो, जो फ्रेंड का प्रेशर होता है, फ्रेंड, ठीक है, हाँ, उसे, ये आप पियर्स की मीनिंग फ्रेंड्स आप सपोज करोगे, द प्रेशर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, पर्सन्स में गेट इनटू द रॉन्ग कंपनी, वो रॉन्ग कंपनी में भी जा सकता है, यही स्टेज होती है। डेवलप हैबिट लाइक द स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स एडिक्टेड, दिस कॉज हार्म टू देम इन द लॉन्ग रन। इस पॉइंट को आप समझ लें। सपोज दैट एडोलसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कहा जाता है कि जो 99% ड्रग एडिक्ट होते हैं वो इसी स्टेज में ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं, एडोलसेंस पीरियड में। कोई चाइल्ड, अब एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, बट मोस्टली ये देखा गया है कि जो ड्रग एडिक्ट हैं उन्होंने स्टार्टिंग ड्रग लेने की जो स्टार्टिंग की थी, या स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल पीना स्टार्ट कब होता है, वो एडोलसेंस पीरियड में ही होता है। अब समझना, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। सपोज दैट, ठीक है, कि ये एक इंडिविजुअल है, ये आपको नहीं लेंगे एग्जाम्पल क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इसके सारे फ्रेंड स्मोकिंग करते हैं, इसके सपोज दैट जो है ये एक इंडिविजुअल है, इसके जो है आप जितने फ्रेंड हैं सब स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। अब सारी फ्रेंड घूमने कहीं पे गए, ये भी गया है, फ्रेंड के साथ में रहते ज़्यादातर, तो ये फ्रेंड के साथ में, अब फ्रेंड्स क्या बोलेगा इसको, ये नहीं पी रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, कहेगा अरे पियो थोड़ा सा, जो कुछ नहीं, बहुत लाइट है ये जो है, ठीक है, अच्छा ठीक है थोड़ा सा पी लो, ठीक है, स्मोकिंग थोड़ा सा कर ले। अब वो उसको क्या प्रेशराइज करते हैं, इसी को फ्रेंड जो है, इस यहाँ पर देखिए फ्रेंड को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है, यार ठीक है स्मोकिंग करो, कुछ नहीं होता है, बहुत कूल लगोगे जो है, लाइक दैट बहुत सारी बातें कहते हैं फ्रेंड लोग, ठीक है। तो अब इसी को पीयर प्रेशर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर कहते हैं। अब वो भी सोच रहा है ठीक है इतना जो है फ्रेंड कह रहा तो चलो ठीक है एक पी लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब एक हुआ, फिर 2 3 ऐसे वो इंक्रीज होता गया, ठीक है, और फिर फाइनली यहाँ पर देखिए वो जो है वो इंडिविजुअल वो एडिक्ट हो गया, और अब वो लॉन्ग टर्म से यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल जो है अब वो कई दिन से स्मोकिंग कर रहा, कई महीने कई साल हो गए, लॉन्ग यहाँ पर देखिए टर्म हो गया, तो ये क्या होता है, हार्म होता है, हार्मफुल होता है, स्मोकिंग हो गया। ऐसी अल्कोहल की स्टोरी है, ड्रग मैंने स्मोकिंग पे एक्सप्लेन किया है, सेम स्टोरी आप जो है अल्कोहलिज्म के साथ ले सकते हैं, या फिर जो है आप ड्रग एडिक्ट के साथ भी यही होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया पॉइंट? वीर, जैद, यश, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ, हाँ नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें देखिए कई सब हेडिंग आएगी। फर्स्ट यहाँ पर देखें पर्सनल हाइजीन में जो है कई सब हेडिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट सब हेडिंग है प्रॉपर एंड सेफ फूड। पहला पॉइंट क्या है, एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ, याद ये भी पॉइंट आपको समझना होगा।
ठीक है, मैंने कहा कि जो है एडोलसेंस पीरियड में जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए जो है उस इंडिविजुअल को बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। अगर उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा तो ग्रोथ तो होगी बॉडी में, बट बहुत कम हो। हाँ बहुत कम होती है। जिस रेशो में होना चाहिए उस रेशो में नहीं होगा। एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ। ये देखिए यहाँ पे मैंने नोट किया है कि इसमें क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है एडोलसेंस पीरियड में एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट एक पॉइंट आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर स्टडी अपना बढ़ाएंगे तो आप समझेंगे कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्लियर हुआ? आपकी जो है हाइट इंक्रीज हो गई, उसको हम मेजर कर सकते हैं कि ग्रोथ है, क्या ये ग्रोथ। लेकिन अब आप जो है जब फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे तो आपकी इंटेलिजेंसी सपोज सेट कम थी। आप कई महीने हो गए तो आप थोड़ा सा ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। तो क्या इस इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं सर। कल आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आज 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपकी इंटेलिजेंसी क्या हो गई? इंक्रीज। Increase हो। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 5 ग्राम इंटेलिजेंस इसका बढ़ गया? नहीं कर सकते। तो ये ग्रोथ नहीं है, कर तो सकता है पर किया नहीं जाता। ये ग्रोथ नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। Development। क्या बोलेंगे? Development। डेवलपमेंट। ठीक है, और ग्रोथ भी क्या है? डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। क्लियर हुआ? Yes, हम sir। लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ। आपको एक्सप्लेन हो चुका है कि एडोलसेंस स्टेज में ग्रोथ रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट होता है, एंड डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। हैज इट शुड टेक अ बैलेंस डाइट। इसलिए इसको क्या मिलना चाहिए? बैलेंस डाइट। हाँ, बैलेंस डाइट। दैट इंक्लूड, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जिसमें, ध्यान दो, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जिसमें एक प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हो, आपके फूड में प्रोटीन्स हो, ठीक है, फैट हो, विटामिन्स हो एंड मिनरल्स हो। क्लियर? तो अगर आपकी जो है तो डेवलपमेंट जो है एडोलसेंस पीरियड में रैपिड ग्रोथ होता है, नो डाउट, बट उसको बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट की मीनिंग क्या है कि आपके फूड में जो है प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट, एक प्रॉपर अमाउंट में फैट भी होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए और मिनरल्स होना चाहिए। क्लियर है? ये सारे पार्ट्स आपके फूड में जो है एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, एक बैलेंस लेवल में होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तभी जो है आपका ग्रोथ जो है वो रैपिड होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है तो एडोलसेंस पीरियड में ग्रोथ होगा बट रैपिड ग्रोथ नहीं होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? अगला पॉइंट क्या है? मिल्क इज अ बैलेंस टू फूड इटसेल्फ। मतलब मिल्क को हम एक बैलेंस्ड जो है, मिल्क को हम एक बैलेंस्ड फूड कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब होते हैं। क्लियर है? इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं मिल्क, ठीक है। तो मिल्क अपने आप में एक बैलेंस्ड फूड हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। आपको मालूम है, ठीक है, कि जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये क्या है? ये भी हमारे नरिशमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या होते हैं? मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब बहुत होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल में। नेक्स्ट क्या है? टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड एंड अवॉइड स्टेल फूड। समझ लो, हमें कैसा खाना खाना चाहिए? फ्रेश फूड। हाँ, स्टेल फूड आपको मालूम है यस सर। क्या होता है? काफी टाइम से रखा हुआ। हाँ, ठीक है, आप कल का खाना फूड जो है आज ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा फूड नहीं लेना चाहिए। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है? द कुक्ड फूड एंड मिल्क, फिश, मीट एंड अदर फूड आइटम शुड बी स्टोर्ड इन द प्रॉपरली इन द रेफ्रिजरेटर। अगर हमें किसी भी पार्ट को स्टोर करना है, सपोज दैट फ्रूट यहाँ पर देखे या एनीथिंग, कोई भी वेजिटेबल्स आ गई है, तो उसको हमें जो है प्रॉपरली यहाँ पर देखे रेफ्रिजरेटर में क्या करना चाहिए? स्टोर कर लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली। सारे पॉइंट क्लियर हुए? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? वीर, यश, जैद? No. ठीक।
एक पॉइंट और है, अवॉइड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द फास्ट फूड। हाँ, वही सर। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है, ट्यूटोरियल हाँ हो गया, क्या खाना चाहिए क्या रखना चाहिए। समझ में आ रहा है ये, हाँ ये तो समझ में आ रहा। फास्ट फूड Yes, sir. बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पता चले आप खाना ही नहीं खा रहे हो, सिर्फ चाउमीन खा रहे हो जो है, हाँ बर्गर पिज्ज़ा यही सब, चाउमीन मत जाओ कुछ दिन बाद। बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन बनाएंगे। यही सब आप खा रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, तो भी यहाँ पर देखिए क्या है, अवॉइड करना चाहिए फास्ट फूड से। नेक्स्ट क्या है, सेकंड सब हेडिंग है, ठीक है। क्या है सेकंड सब हेडिंग? प्रॉपर लाइफ स्टाइल, ठीक है। इसको स्टार्ट करें अगले टर्म पे। So start with स्टार्ट कर लें, yes. ओके ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर लाइफ स्टाइल। स्लीप, देखें फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर द नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ सही रहे तो आपको प्रॉपरली यहाँ पर देखिए जो है क्या, स्लीप, पूरे यहाँ पर देखिए स्लीप एंड रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, अवॉइड लॉन्ग आउट ऑफ द कंटिन्यूअस टेबल वर्क, ठीक है। आप टेबल पे नहीं कि सुबह बैठ गए शाम को, ठीक है, टेबल से उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा यहाँ पर देखिए बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से आपको जो है कोई भी टेबल वर्क नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट। अवॉइड वॉचिंग टेलीविजन और द प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर द लॉन्ग। आप पता चले आप जो है सर, एक पूरा घंटा दिन चलता गेम है ना। खेल रहे हैं आप लोग, ठीक सर, है। 1 घंटा चलता है ना। हाँ तो आप जो है उधर, हाँ पबजी जो भी है आप खेल रहे हो, पूरा दिन मैं नहीं खेल, खेलता। तो ये जो है अवॉइड करना चाहिए, बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं गेम खेलना चाहिए। समझ में आ रहा है यश, जैद, वीर? सर ये लोग अभी मोबाइल पे 3 घंटे से सर, हाँ बताइए ठीक है। तो आपको बहुत लॉन्ग टाइम जो है टेलीविजन वॉच नहीं करना चाहिए, प्लेइंग गेम बहुत, ठीक है, पूरा दिन ऐसा नहीं पूरा दिन आप गेम ही खेल रहे हो बैठ के। अवॉइड स्मोकिंग, ड्रग एंड एल्कोहल कंजप्शंस, और आपको स्मोकिंग भी नहीं करना है, ठीक है, ड्रग भी नहीं लेना और एल्कोहल का भी यूज़ नहीं करना है, इससे अवॉइड करना है। सर पर दवाइयाँ तो पी रहे हैं। नहीं तो वो दवा ले सकते हैं नहीं, उसका देखिए क्या होता है कि उसमें जो है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में जो भी पार्ट होते हैं, जो ड्रग्स से होते हैं, जैसे बात कर रहे हो, ठीक है, उसको अगर जो मेडिसिन होते हैं उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब हार्मफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो इसलिए ये बॉडी के लिए जो है ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। मेडिसिन तो ले सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, सब हेडिंग, अभी बहुत लेंदी हेडिंग है, इसको अगले सर टर्म ये तो जिंदा रहना सिखा रहे हैं आप बस। हाँ और क्या ठीक है। अब आपके इस चैप्टर में यही है कि आप लोग जिंदा कैसे सही से रहें, यही तो हम लोग जो है इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। Survival, तो ये हेडिंग बहुत लेंदी है, शायद इसको अगले टर्म पे स्टार्ट करेंगे। ओके